को वोट दें जिन्होंने शपथ पत्र द्वारा स्पष्ट सार्वजनिक उद्घोष कर दिया हो कि सरकार बनाते ही पहला निर्णय रामा गौ के सम्मान और अभय दान का करेंगे। यह गौ संसद उद्घोष करती है कि हम गौ भक्त हिंदू रामा गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाकर राष्ट्र माता रामा का पवित्र दूध लेकर अयोध्या जाएंगे और राम लला विराजमान को रामा दुग्धामृत का भोग लगाएंगे। यह गौ संसद सरकारों से अनुरोध करती है कि गौ चरान की भूमि देश भर में हजारों हेक्टेयर उपलब्ध है, किंतु गोवंश की इस भूमि पर वैध अवैध निर्माण के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे गोवंश निराश्रित होकर सड़कों पर आ गया है। अतः यह समस्त गोचरान भूमि अविलंब मुक्त कराई जाए तथा उनमें गौ अभयारण्य बनाकर रामा गौ माता को सौंप दिया जाए। गाय को सनातन धर्म में पशु नहीं माता की प्रतिष्ठा है। अतः यह गौ संसद इस गौ धर्मादेश के द्वारा हिंदू होने के लिए अनिवार्य नियम तय करती है कि रामा गौ को माता मानना हिंदू होने की एक अनिवार्य शर्त है। गौ संसद ने अनुभव किया है कि प्रयाग के कल्पवास के नियम में गौग्रास के नियम है, जिस कारण समस्त तीर्थ क्षेत्रों में कल्पवास के समय गौ माता के लिए गौग्रास हेतु हजारों क्विंटल रोटी और अनाज एकत्रित होता है, किंतु इन तीर्थ क्षेत्रों में गायों के उपलब्ध न होने के कारण यह गौग्रास कचरे में नष्ट हो जाता है। इस हेतु गौ संसद मांग करती है कि आगामी कुंभ मेला क्षेत्र में सभी सेक्टरों में एक एक गौधाम अवश्य स्थापित हो, जहां मेले में आए कल्पवासी और दूसरे लोग गौ दर्शन पूजन और गौ सेवा का सुख प्राप्त कर सकें। यह संदेश रहे कि रामा गाय हिंदू जीवन का अभिन्न अंग है। साथ ही मेलास्थ समस्त हिंदू कल्पवासियों से अनुरोध किया जाता है कि गौ ग्रास के रूप में अनाज या रोटी के स्थान पर धन जमा कर गौ प्रतिष्ठा के कार्यों और गौधामों गौ सेवालयों में इस धन से गौ ग्रास का पुण्य प्राप्त करें। गौ संसद ने अनुभव किया है कि स और श, दंत्य स और तालव्य श, ये दो स हैं, तीन हैं, एक मूर्धन्य भी है। इनका सही उच्चारण न कर पाने के कारण अधिकतर लोग श की जगह स बोलते हैं और स की जगह श बोलते हैं। तो गौशाला जो शब्द है, इस शब्द को गौशाला बोल देते हैं कभी कभी, तो प्रमादवश गौशाला बोल जाते हैं, जो भाव दूषण करता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि समस्त गौ भक्त गौशाला शब्द के स्थान पर गौधाम अथवा गौ सेवालय शब्द का ही चयन करें। तथा भारत की समस्त गौशालाएं गौशाला शब्द का प्रयोग न करके इनके स्थान पर गौधाम अथवा गौ सेवालय का प्रयोग करें। यह गौ संसद मांग करती है कि संस्कारवान प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को विद्यालयों, गुरुकुल एवं आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से मिड डे मील की तरह निःशुल्क वेद लक्षणा गाय माने रामा गौ का दूध उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे तेजस्वी, बलवान और संस्कारित हों। गौ संसद मांग करती है कि कानून द्वारा विदेशी जर्सी आदि संकरित गायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे तथा अप्राकृतिक गर्भाधान पर पूर्ण रोक लगाकर भारतीय वेद लक्षण नंदियों का ही प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाए। यह गौ संसद केंद्र सरकार से मांग करती है कि रामा गौ की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड की सजा का कानून अविलंब बनाए। यह गौ संसद चारों पूज्य शंकराचार्यों सहित प्रतिष्ठित अन्य आचार्यों, महामंडलेश्वरों, महंतों और संतों, विद्वानों का उनके गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए
दिए जा रहे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए आभार जताते हुए निरंतर इसकी प्राप्ति का विश्वास रखती है। हर हर महादेव। ये जो धर्मादेश है इसको आप सबने पारित कर दिया। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज अभी इसको लोकार्पित करेंगे। इसको हम लोग केंद्र सरकार को कल भेज देंगे, अवगत करा देंगे। और आने वाला जो भीष्माष्टमी का पर्व है 17 फरवरी, ये गणतंत्र तिथि का दिन है। इसी तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, भीष्माष्टमी के दिन। और हमारे यहाँ भीष्म जो है वो संकल्प के लिए माने जाते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये 17 फरवरी भीष्माष्टमी तक का समय सरकार को इसको पढ़ करके देश के लोगों की, संतों की, गौ भक्तों की भावनाओं को जानने, समझने, बैठक करने, निर्णय लेने तक के लिए रहेगा। भीष्माष्टमी के दिन अगले चरण के आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। और जो आंदोलन होगा वो निर्णायक होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। कोई भी गौभक्त अब गौ माता की हत्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी दशा में हम नहीं जानते हैं कि आपको फायदा होगा कि घाटा होगा। मां के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि हम ये बंद कर देंगे तो हमको मांस विक्रय से मिलने वाला जो धन है वो नहीं मिलेगा। इस तरह की सोच अगर हमारे भारत की सरकार रखेगी